शर्मा हरियाणा से और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव तस्वीरें सिविल हॉस्पिटल हिसार की, जहां पर आज धरना पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। और आप लाइव तस्वीर देख सकते हैं, ये कहीं और की नहीं बल्कि सिविल हॉस्पिटल की है, जो आज यहाँ कर्मचारी जो है यहाँ धरना पर बैठे हैं, कर्मचारी NHM के हैं। आइए पूरा मामला क्या है जान लेते हैं। सर, किस तरह की समस्याओं को आपको देखना पड़ रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हो। जी सर। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जिला अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मचारी संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ। आपने अभी सवाल पूछा है कि किस किस मुद्दों पर ये हड़ताल हो रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो कर्मचारी है जो 2018 से पहले सिर्फ नाम मात्र सैलरी पर अपने पूरे तन मन धन से स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे थे। जी। 2018 में सरकार ने हमें सेवा नियम का लाभ दिया था। सेवा नियम में हमें बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता और प्लस मेडिकल अलाउंस दिया था, लेकिन वो छठे वेतन के अनुसार दिया था। हम तब से डिमांड कर रहे थे 7वां वेतन का। बीच में कोरोना महामारी आई, जिसमें हमने 24 घंटे टीकाकरण, सैम्पलिंग, वैक्सीनेशन, कोविड वॉर में वहाँ पर ड्यूटियाँ करनी, आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटियाँ करनी, हमने पूरी मेहनत से काम किया। उसका रिजल्ट सरकार ने हमें ये दिया है। पिछले हफ्ते फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर इशू किया है कि इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ता मेडिकल अलाउंस ख़त्म करके एक फिक्स सैलरी कर दी जाए। जो 2018 से पहले हमारी वो थी सिचुएशन थी, उसमें वापस तब्दील कर दिया जाए। तो ये हमारा धरना 27 जून से कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें पूरे हरियाणा में NHM के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि सरकार सबसे पहले तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तुगलकी फरमान जारी किए है उसको तुरंत प्रभाव से वापस ले, और NHM कर्मचारियों की जो अन्य मांगे हैं जैसे कि 7th पे कमीशन, ग्रेड पे में संशोधन, जॉब सिक्योरिटी। नहीं तो एक बात बताइए कि आपको लगता है अगर आप 3 दिन का धरना करते हैं, नारे लगाते हैं यहाँ बैठकर, तो आपकी आवाज़ को सुना जा सकता है? देखिए, सरकार वैसे सुन जरूर रही है, हम ये नहीं कहते नहीं सुन, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, CID के माध्यम से सरकार तक रिपोर्ट जा रही है। ये स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य हॉस्पिटल हिसार है, यहाँ पर एम्बुलेंस का कार्य टोटली NHM पे डिपेंड है। हिसार में 35 एम्बुलेंस है, जिसमें से पिछले 3 दिन से लगातार 8 या 9 एम्बुलेंस चल रही है। वो भी सिर्फ उन केसेस में चलाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। तो आप लोगों की वजह से लोगों को भी तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप लोगों ने एम्बुलेंस ही चलानी, आप कह रहे हैं 8 से 9 एम्बुलेंस यहाँ पर सिर्फ चल रही है। हम भी उन्हीं लोगों में से हैं मैम, हम भी जनता के लोग हैं। हम कोई स्वास्थ्य विभाग में जन्म नहीं लिया, हम भी उसी जनता से आए हैं। हमारे माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारी मंशा उनको परेशान करना नहीं है। सरकार हमें परेशान करेगी तो हमें भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लगभग कितने जो है यहाँ पर, अगर हम बात करें जनसंख्या की, कितनी जनसंख्या यहाँ पर होगी? 650 की संख्या है हमारी NHM स्टाफ की हिसार जिले की। और अगर मैं बात करूँ महिलाओं की और विशेषकर आदमियों की? मैडम, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये हमारे जो साथी है आज से नहीं बैठे, ये 1998 से NHM के अंदर कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारी महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर हर कैटेगरी का बंदा हमारा कार्य करता है। हमें यहाँ कोई शौक़ नहीं है, कोई चाव नहीं है, हम यहाँ मज़े के लिए नहीं बैठे हैं, क्योंकि सारे के सारे बंदे अपनी अपनी सीट के ऊपर काम करने वाले हैं और दिल लगा के काम करते हैं। दूसरी चीज़, ये वही कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने कोरोना के समय में 24 घंटे, 48 घंटे अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने परिवार को छोड़ के बाहर रहे, और उसके बाद इन्होंने तन मन धन से देश की सेवा की, आम पब्लिक की सेवा की, और उसके बावजूद सरकार ने हमें क्या दिया? कहाँ हमारे को 7th पे देना था? मुख्यमंत्री जी ने नवंबर में घोषणा की थी कि NHM का कार्य को देखते हुए कोरोना के अंदर बढ़ चढ़ के इन्होंने काम किया, भाई आपको हम 7th पे देते हैं। आज इन्होंने क्या किया? हमारी सैलरी फिक्स कर दी, हमारे भत्ते कम कर रहे हैं। तो ये हम वही कोरोना योद्धा हैं जिसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे। ये कोरोना योद्धा की अगर मैं बात करूं तो कुछ समय पहले भी धरने पर बैठे थे कि कोरोना योद्धा है, उसके बावजूद भी हमें निकाल दिया जा रहा है कोरोना खत्म होने के। मैडम, वो जो कोरोना योद्धा थे वो टेम्परेरी 1 साल के लिए लिए थे कोरोना के लिए, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है, हमारे बीच में 1998 में हमारा स्टाफ में सिलेक्शन हुई थी। जैसे ANM कैटेगरी थी हमारी, RNTC भी स्टाफ था जो 1998 से स्टार्टिंग हुई थी। तो ये कर्मचारी ऐसे हैं जो फील्ड लेवल से लेकर ऊपर तक सारे कार्य करते हैं। प्रधान जी ने जैसे बताया है, 108 की सेवा है, एम्बुलेंस की सेवा है, टीकाकरण की सेवा है, वित्त विभाग का पैसा है,
तो ये सारी की सारी सेवाएं बाधित हो रही है। डिलीवरी की सब दिखा दीजिए, यहाँ बैनर इन्होंने लगा के रखा है स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा, और आज यहाँ पर हो रहा है विरोध प्रदर्शन। और कहीं नहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ हिसार के सिविल हॉस्पिटल में, जहाँ से आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं HR20 न्यूज के माध्यम से। चलिए आइए बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहेंगी आप, मतलब कितना विरोध आप लोग विरोध प्रदर्शन के लिए बैठे हैं, क्या आपकी आवाज को सुना जाएगा? यस मैम, आपको सुना जाएगा आवाज़ को। कर्मचारियों में रोष है। सरकार CM ने 2 नवंबर को घोषणा की थी 7th पे की, लेकिन वो दे नहीं रही और कर्मचारियों की तनख्वाह एक मुश्त कर दी गई है। तो कर्मचारियों में लगातार रोष है और जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम दरी पे बैठे रहेंगे, न कि कोई इन तुगलक के फरमान जो जारी किए हैं उनको वापस नहीं लेगी। एक बात बताइए, कितना समय हो गया था आपको इसमें काम करते हुए? 15 साल 1998 से चल रही है NHM के कर्मचारी लगातार कंटिन्यू अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 98 के बाद बाइलाज लगा था हमारा 2018 में, तब से। क्या आपको पता था दोबारा ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पता था, कोई अंदाजा नहीं था। 7th पे का इंतजार कर रहे थे सभी कर्मचारी कि 7th पे लागू हो जाएगा, लेकिन सरकार ने ये जो भद्दा मजाक किया कर्मचारियों के साथ। कोरोना काल में भी खूब काम कर रहे हैं और जो भी आम जनता का नुकसान हो रहा है वो सरकार खुद जिम्मेवार है, न कि कर्मचारी। आज सरकार ने हमें मजबूर कर दिया है दरी पे बैठने के लिए, और जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मान सम्मान का मतलब वो नहीं होगा। एक बात बताइए माता जी, सुनने में आ रहा है कि कोरोना के पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, कोरोना और ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो नौकरी है या ये कहा जाए जिसकी आप मांग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है? बिल्कुल, हम सरकार से ये चाहते नहीं कि हमें आंदोलन करना पड़े, क्योंकि हमें मजबूर किया गया है। हम 1998 से NHM RCS था शुरू में, उस टाइम से यहाँ कार्यरत है ANM के पद पर। ANM के काम अगर आप देखे जाएं तो फील्ड में जो होता है टीकाकरण कोरोना काल में हमने रात के 10 बजे तक किया है। वो कोरोना काल वाले इंसेंटिव देने की बजाय हम पे ये कुठाराघात हमले किए गए हैं, क्योंकि ये सैलरी वाला जो फरमान सुनाया है सरकार ने, ये बहुत गलत है कि एक मुश्त। कितनी सैलरी आ जाती होगी? हमारी सैलरी 2 मुश्त से आती है, एक हरियाणा गवर्नमेंट कह रही है और एक NHM की गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कोई 1 साल 2 साल के होते हैं, हमारे 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। तो अब आप चाहते क्या, एग्जैक्टली क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि हमारा वापस वैसे ही सैलरी दी जाए और 7th पे कमीशन हमारा लागू किया जाए। हमारे जो भत्ते हैं, ड्रेस अलाउंस, हाउस अलाउंस, ये भी हमारे पूरे के पूरे दिए जाएं, और जो हमने रेगुलर को मिलता है जो MCTS का भत्ता वो भी नहीं दिया जा रहा है ANM को, वो भी दिया जाए। हम मैम आप क्या बोलेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगी? अभी आप लोगों को जो है सब लाइव देख रहे हैं, क्या बोलना पसंद करेंगे? मैम सबसे पहले तो हम आम जनता से माफ़ी मांगना चाहते हैं इस स्ट्राइक के लिए। हमें कोई शौक नहीं हड़ताल करने का, लेकिन हमारे को गवर्नमेंट ने मजबूर किया गया है। नवंबर में हमारे को 7वां पे कमीशन देने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री ने, वो हमने काफ़ी वेट किया और हमने 9 तारीख को उस 7वें वेतन के लिए एक दिवसीय हड़ताल की थी। लेकिन उस हड़ताल में हमारा पॉजिटिव रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई, उसकी नेगेटिव रवैये की तरफ से देखा जाए, जो हमारे 2018 को सर्विस रूल लागू किए गए थे वो ही हमारे ख़त्म करने का पत्र जारी कर दिया गया। लेकिन हम गवर्नमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं, समय लेते हुए हमारी सुधि ले जाए, नहीं तो ये जो 3 दिवसीय हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन में बदल जाएगी। शुक्रिया। तो ये लाइव तस्वीरें देखो जो हमने अभी यहाँ पर देखी और देख सकते हैं यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, नारेबाजी लगातार